सीमा विवाद पर चीन की धमकी। सरकारी अखबार ने कहा, अगर सीमा पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की सेना से भारत की सेना को युद्ध लड़ना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स के अखबार यह बोलना बहुत ही अच्छा लगा हमको। इसका एक अर्थ यह हुआ कि चीन की सेनाओं को सोमवार की रात जो भारतीय सैनिकों द्वारा जो इतना दर्द दिया गया है, वह भारतीय सेनाओं के डर से डर गया है, भारतीय सेनाओं से डर गया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि अब आगे भारतीय सैनिकों के सामने चीनी सैनिक सामने में खड़ा नहीं हो सकता है। इसका एक अर्थ यह भी है, भारतीय सैनिकों से लड़ने के उसके सैनिक कम पड़ गए हैं। भारतीय सैनिकों के सामने उसके सैनिक खड़ा नहीं हो सकता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि भारतीय सैनिकों से लड़ने में उसके सैनिक कम पड़ गए, इसलिए पाकिस्तान और नेपाल की सरकार से समझौता कर पाकिस्तानी सैनिकों और नेपाल की सैनिकों से मदद लेना चाहता है। यह बयान का एक अर्थ यह भी है, चीन ग्लोबल टाइम्स जॉन ने कहा, ग्लोबल टाइम्स के संपादक से मैं यह पूछना चाहता हूँ, भारत और चीन में भारत की आज़ादी के बाद ही आपने तिब्बत को अपना कैप्चर कर लिया था और तिब्बती प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसके दलाई लामा को भारत ने संरक्षण दिया। तब से आप भारत से युद्ध और विवाद पैदा कर दिए हैं। आपने जो कहा पाकिस्तान और नेपाल की सेना भी चीन के साथ लड़ेगी, तो पाकिस्तान शुरू से ही आपके साथ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को आपने क्या दिया? पाकिस्तान से तो अनेकों बार युद्ध हुआ और पाकिस्तान से 1971 में भारत से निर्णायक युद्ध हुआ। आपने हर तरह से समझौता, हर तरह से मदद का आश्वासन दिया, लेकिन आपने उसको समय पर मदद नहीं दिया और उस 1971 में निर्णायक युद्ध में पाकिस्तान दो भाग में बट गया, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बचा। पाकिस्तान की 93,000 सैनिक को भारत के सैनिक के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और पाकिस्तान को दर्द के सिवा आपने कुछ नहीं दिया। आपने जिस चतुराई से पाकिस्तान को मदद किया होगा, उसी चतुराई से पाकिस्तान भी आपको मदद करेगा। आप गलफत में किसी को भी मत रखें, आप समय आने पर सबको धोखा दे सकते हैं, तो वह देश भी आपको धोखा देकर रहेगा। जहाँ तक नेपाल सरकार और सेना का सवाल है, नेपाल अपने सीमित दायरा में रहकर ही कोई काम करता है, क्योंकि उसके पास विकसित हथियार और नहीं किसी तरह का देश का आर्थिक स्थिति ठीक है। जो दूसरे देश में भारत में से युद्ध करे, वह इस स्थिति में नहीं है।
नेपाल की सरकार काला पानी का मुद्दा उठाकर आक्रामक तेवर दिखाकर आपका सहानुभूति लिया, लेकिन वहाँ की जनता, विद्यार्थी और आम नागरिक सरकार का विरोध कर रही है। यह आपने भी देखा होगा। आप बताएं, पाकिस्तान और नेपाल के सहारे आप युद्ध के लिए चले थे। आपने जो भारतीय सीमा पर 10-20 हज़ार सैनिक को भेज कर लेह, लद्दाख और अन्य सीमाओं पर भारत के साथ युद्ध करने के लिए आपके हर चाल को भारत और दुनिया सभी देश समझ गए हैं। आपका विस्तारवादी नीति के 2 सिद्धांत हैं। एक, उस देश को कर्ज के रूप में इतना पैसा दे दो जिस वह चुका नहीं सके। आज पाकिस्तान में आपने जितना भी कर्जा दिया है उसका सूद वापस करते करते सरकार का आर्थिक स्थिति ब्लैक लिस्टेड हो गया है। और नेपाल में माओवादी आंदोलन की शुरुआत से आपने 1-2 इलेक्शन देख करके आप अपने पक्ष का, और ओली साहब जो नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं उनका सरकार बनवा दिया। आप छोटे छोटे देश को कर्जा दे करके और फिर उसके सत्ता के सहारे आप उस देश में की ज़मीन को आप हड़पते हैं, वहाँ पर अपना मनमाफिक सरकार बनवाते हैं। आपने नेपाल में हवाई अड्डा बनवाया, आपने अपनी चालाकी से सड़क का निर्माण करवाया और नेपाल सरकार को क्या मदद किया। नेपाल में पिछले वर्ष भूकंप आया था, आप कितना मुफ्त में मदद किए थे, यह आप ही जानते हैं। नेपाल की जनता के दिल में भारत वास करता है। उसके दिलो दिमाग में चीन कहीं भी नहीं आता है। नेपाल की जनता से भारत का सदियों का पुराना संबंध है। आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत का सामान भारतीय बाज़ार से ले आता है, बीमार पड़ने पर भारतीय हॉस्पिटल से इलाज कराता है। आपके बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि आपके सर पर युद्ध का बादल मंडराने लगा है। आप शुरू से ही युद्ध की धमकी भारत समेत अनेक देशों को दे चुके हैं। जिस देश को आपने युद्ध की धमकी दिया है वह भी आपसे बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे G7 और G8 का सदस्य बन गया है। यह अब आपके ऊपर है कि युद्ध आप ताइवान के साथ करेंगे या रूस के साथ या जापान के डाकू द्वीप के लिए अपनी सेना भेजेंगे। हिंद महासागर में भारत और अन्य देशों के साथ युद्ध करेंगे या दक्षिण चीन सागर में आपका सांस ही अटक गया है। कोरोना वायरस से अमेरिका के लाखों नागरिक मारे गए हैं और अमेरिका बाज़ार में आप अपने सामान को बेचकर तिजोरी भरते हैं। अमेरिका विश्व का सुपर पावर है। सुपर पावर ऐसे नहीं है। आप और अन्य जो हथियार बनाने के लिए सोचते हैं उस हथियार को बहुत पहले ही अमेरिका अपने बाज़ार से अपने पुराने हथियार को बाज़ार में भेजता है। आपके लिए अमेरिका ने 91 गेट खोल दिया है जो आज तक नहीं खुला था। अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने,
और ओसामा बिन लादेन ने, इसका अंत आपने देखा होगा। धन्यवाद।